आज से पेट्रोल की कीमत में मजीद 24 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में मजीद 59 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे होगी। मिट्टी का तेल 29 रुपये 49 पैसे इजाफे के साथ 211 रुपये 43 पैसे में फ़रोख्त होगा। लाइट डीजल ऑयल 29 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 207 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर बेचा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उन पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने बल्कि इस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तस्करा भी मौजूद है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से गरीबों को बचाने के लिए इक़दाम का भी ऐलान कर दिया। जो गरीब लोग पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते वो 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनके रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर उन्हें भी माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का ऐलान। कहा कि ताज़ा इक़दाम से 60 लाख मज़ीद पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले इजाफी 2000 रुपये के अलावा होगी। हुकूमत के इस इमदादी प्रोग्राम से 8 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि चंद माह मुश्किल में गुजारने के बाद हम बेहतरी ले आएंगे। इक्कीस रोज़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर अवाम परेशान। कीमतें कम करने का मुतालबा। CNG एसोसिएशन का हुकूमत को CNG इस्तेमाल कराने का मशवरा। कहा कि 45% सस्ता फ्यूल फराहम करने को तैयार हैं। मुल्क में CNG फराहमी के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हैं। अब मेरा सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि क्या ये DG ISPR फैसला करेंगे कि ये साजिश थी या नहीं? उनका तो एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो फैसला तो नहीं कर सकते। दिस द हाईएस्ट नेशनल सिक्योरिटी फोरम ऑफ द कंट्री और उसमें एजेंडा पहले से स्टेटेड होता है कि किस लिए ये मीटिंग हो रही है। तो उसके लिए तमाम शुरका जो है, खासतौर पर जो सर्विसेज चीफ्स हैं और DG ISI, वो अपनी इनपुट लेके जाते हैं और वो इनपुट होती है, वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, वो राय नहीं होती। किसी ने ये भी आज कहा कि ये वो उनकी राय है, ये हमारी राय है। मैं सर्विसेज चीफ्स के बिहाफ पे ये चीज आपको बता सकता हूँ कि ये राय नहीं थी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी और उसका फैक्ट्स को देख के और उसके मुताबिक ये इनपुट दी गई वहां पे। एंड दैट इज द रीजन के जो भी मेडिकल लीडरशिप वहां पे थी उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज या कोई ऐसी चीज उसके एलामी में भी शामिल नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका के मुबैना मरासिल से मुतल्लिक पाक फौज के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि DG ISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई है या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। जवाब में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी, इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बता दिया। हुकूमत इस मामले की तहकीकात किसी से भी कराए, इदारों को एतराज़ नहीं, इदारे तहकीकात में ताउन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। साजिश का लफ्ज़ कमेटी के एलामिये में भी शामिल नहीं। इमरान खान फौज की साख पर हमले कर रहे हैं, फौज के इदारे को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये बंदा मोहसिन खुश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अमेरिका के मुबैना मरासिल से मुतल्लिक फैसला इमरान के अपने दौर में ही हो गया था। इस तनाज़े में रावलपिंडी को नहीं घसीटना चाहिए। इमरान समझते हैं कि उनकी इक़्तिदार में वापसी में फ़ौज का इदारा रुकावट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी फरीक इस तरह फ़ौज के मुकाबले आए। ऐसे में फ़ौज के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फ़र्ज़ है। 48 घंटे की ताख़ीर के बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का फैसला। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई।
तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस। डिप्टी स्पीकर बदौस मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का ऐवान इकबाल में बजट इजलास हुआ। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास पर इजलास बुलवा लिया। PTI और काफ लीग के अरकान शरीक हुए। हुकूमत का कोई रुकन नहीं आया। अपोजिशन ने जी भर कर दिल की भड़ास निकाली। गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस और अतातारड़ के खिलाफ करारदादें मंजूर की। परवेज इलाही ने कहा कि पहले से इजलास चल रहा है तो दूसरा इजलास नहीं हो सकता। गवर्नर ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया है। कराची के इलाके लांडी में हल्का NA 240 की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ये नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई थी। सियालकोट में तेज़ आंधी के बाद बारिश, टीन की छतें उड़ गईं। मरी और चोलिस्तान के मुताबिक इलाकों में भी बारिश। आज इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में गर्द आलूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को। और सरगोदा में मोटरवे पुलिस ने नोटों से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। मुसाफिर का 25 लाख रुपए से भरा थैला बस में रह गया था। मुसाफिर वॉशरूम गया तो बस मुसाफिर को लिए बगैर रवाना हो गई थी।